सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप लोग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई, आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, इस पे आप लोग का क्या विचार है, क्या कहना है? देखिए, मनीषा वाल्मीकि नामक 19 वर्ष की लड़की की गैंग रेप पे हत्या की गई। यूपी में जो सरकार है वो निरस्त है, कोई काम की नहीं है। और खास तौर पे आज हमारे देश की महिलाएं और उनकी बच्चियां असुरक्षित भावना महसूस कर रही हैं, क्योंकि 19 वर्ष की बच्ची के साथ जो घटना हुई है 14 सितंबर को, वो घटना हम लोग के लिए सराहनीय है और हम लोग बहुत दुखद स्थिति में, चूंकि घटना हुई है और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, जो जीभ को काट दी गई है और 4 अपराधियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई गर्दन रेत करके। इस तरह के जो हम लोग बहुत आहत है, बहुत दुखी है। और उनके मृतक की पीड़िता के परिवार के फैमिली मेंबर जो जाते हैं एफआईआर कर दे, तो थाना एफआईआर नहीं लेता है। एफआईआर भी उसको प्रेशर देने के बाद कहा जाता है तो वो सिर्फ मारपीट का एलिगेशन पे एफआईआर लिया जाता है, और दबाव देने पे 10 दिन के बाद और दबाव दी जाती है तो वो 307 में मुकदमा दर्ज की जाती है। और दबाव देने पे पुलिस प्रशासन थोड़ा एक्टिव होती है। पीड़िता दर्द से करा रही है लेकिन उसको हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता है। एम्स में जाने के बाद उसको एडमिट नहीं कराया जाता है। सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी इलाज के लिए जाता है और 2:30 बजे रात में उसकी लाश को जला दी जाती है। तो मैं ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूँगी, जो डीएम साहब, एसपी साहब का स्टेटमेंट है कि उसकी जीभ नहीं काटी गई थी, उसकी हत्या नहीं की गई थी और उसकी गैंग रेप नहीं की गई, तो आप इनके स्टेटमेंट को, मैं सरकार से निवेदन करूँगी इनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके रखा जाए और इनको शोकआउट किया जाए कि किसके तहत, किस जानकारी के तहत आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया। और महिला को आपको न्याय दिलाना चाहिए था, लेकिन उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, बल्कि राजनीतिकरण से उन्हें सुरक्षा मिली। अपराधियों के द्वारा, राजनीतिकरण के द्वारा उनको सुरक्षा मिली। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ, पीड़िता के परिवार को, मृतकों को मारपीट की गई, उनको डराया धमकाया गया और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो वैसी स्थिति में इस तरह की सरकार जो है, यूपी सरकार जो है, जो सिर्फ जात पात के नाम पे खेल खेलती है और देश में गंदगी फैलाती है, तो आज हम महिलाएं आज उग्र रूप लेंगे और दिखाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से जो निवेदन करेंगे कि बेटी बचाओ, देश बचाओ, बेटी बचाओ का जो आप नारा लगाते हैं, आपका नारा झूठा है, आप झूठे हैं, आपकी सरकार झूठी है। तो इस तरह से आप अपना रूप को बदलिए। जनता में जागरूकता आ गई है, जनता अब आपको पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी बेटी जब हमारी घर की बेटी, हमारी देश की बेटी अगर नहीं बचेगी तो एक देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि समाज और संस्कृति में देश की बच्चियों को कहा गया है कि नारी का रूप है, दुर्गा का रूप है, सरस्वती का रूप है, और हमारे प्यारे इस्लाम में बच्चियों को बरकत और रहमत का पैगाम दिया गया है। तो इस बरकत और रहमत को तोड़ा जा रहा है इस दरिंदों के द्वारा, इस तरह की सरकार के द्वारा। तो हम लोग आज अधिवक्ता वर्ग, हमारे समाज से सारे लोग बहुत दुखी हैं, आहत होके ये प्रण लेते हैं कि सरकार अगर नहीं इस तरह का कोई भी कदम उठाएगी तो हम अधिवक्तागण एकता का परिचय देते हुए, बेटियों को बचाते हुए हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। और मांग करते हैं वैसे एसपी को, डीएम को, प्रशासनिक सारे अधिकारी को कि आप उसको डिसमिस कीजिए और अपराधियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक लोग हैं जिन लोगों ने उनको संरक्षण दिया है, इस घटना को संरक्षण दिया और बढ़ाया है कि एफआईआर नहीं हुआ, लड़की की ट्रीटमेंट नहीं हुई, पीड़िता के परिवार को मारपीट की गई, उनको धमकाया गया, तो त्वरित कार्रवाई हो। SC/ST एक्ट के तहत, सेक्शन 4 के तहत उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए उस पर कार्रवाई करी जाए। यही हम लोग की निवेदन है। अधिवक्ता बंधुओं की ओर से मैं सब निवेदन करना चाहती हूँ और साथ ही नारा लगाती हूँ, वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस।